क्या आपको पता है कि भारत में हर दूसरा इंसान पेट की गैस, एसिडिटी और अल्सर से परेशान है। और हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? मेडिकल स्टोर पर जाना और कोई भी गैस का कैप्सूल उठाकर खा लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से खाई गई गैस की दवा आपकी किडनी और हड्डियों को खोखला कर देता है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फार्मा फोकस पर। आज हम मेडिकल साइंस के सबसे बड़े रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे पेट के अंदर तेजाब यानी एसिड बनता कैसे है और जो दवाएं आप खाते हैं वही हमारे पेट के अंदर जाकर आखिर क्या खेल खेलती हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पेट में आखिर एसिड बनता क्यों है। हमारे पेट में पेराइटल नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जिनका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का फॉर्मेशन करना यानी उनको बनाना, जो हमारे खाए हुए खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एसिड होता है। इस एसिड को बाहर निकालने के लिए इन सेल्स के ऊपर छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिनको हम प्रोटॉन पंप के नाम से जानते हैं। जब हम बहुत ज्यादा मिर्च मसाला तना भुना या तनाव में रहते हैं तो ये प्रोटॉन पंप बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड को बाहर निकालते हैं जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और जब यह तेजाब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह पेट की अपनी ही सुरक्षा परत को जला देती है जिससे हमारे पेट के अंदर गहरे घाव बन जाते हैं। इसी को मेडिकल भाषा में पेप्टिक अल्सर या पेट के अल्सर के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इलाज। तो सबसे पहली कैटेगरी है PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जैसे आपका फेवरेट पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल या फिर रेपिप्राजोल। जानना चाहते हैं कि ये दवाएं क्या करती हैं? ये दवाएं सीधे उन फैक्ट्रियों के दरवाजे यानी प्रोटॉन पंप को जाकर हमेशा के लिए लॉक कर देती हैं। जब दरवाजा ही बंद हो गया तो एसिड बाहर नहीं आ पाता और आपकी एसिडिटी तुरंत शांत हो जाती है। दूसरी कैटेगरी है H2 ब्लॉकर्स, जिसमें आती है मशहूर दवा रानिटिडिन जैसे एसिलॉक या रेंटेक। क्या आप जानते हैं कि ये दवाएं क्या करती हैं? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। हमारे पेट की सेल्स पर एक स्विच लगा होता है जिसे हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। जब ये स्विच ऑन होता है तभी एसिड बनता है और रेनिटिडिन जाकर इसी स्विच को ऑफ कर देती है जिससे एसिड का बनना कम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए पेट में घाव यानी अल्सर पहले से हो चुका है, तब काम आती है हमारी सुक्रालोफेट सिरप। ये कोई गैस की दवा नहीं है, यह पेट में जाकर एसिडिक माहौल में एक गाढ़ा जेली जैसा पेस्ट बना लेती है। यह पेस्ट पेट के घाव के ऊपर जाकर चिपक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम चोट के ऊपर पट्टी बांधते हैं। इसके कारण पेट का तेजाब उस घाव को छू नहीं पाता है और उसको ठीक होने का समय मिल जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे कोई डॉक्टर या मेडिकल वाला नहीं बताएगा। अगर आप बिना वजह लंबे समय तक पेंटाप्राजोल या कोई अन्य गैस का कैप्सूल ले रहे हैं तो आपके पेट का एसिड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एसिड ना होने की स्थिति में आपका शरीर भोजन से कैल्शियम और विटामिन B12 को सोख नहीं पाता है जिससे आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं और खून की कमी हो सकती है। इसीलिए इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के आदत ना बनाएं। तो दोस्तों यह था हमारे मॉड्यूल फर्स्ट का पार्ट 1। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे पेट दर्द की मरोड़ और लीवर की गंभीर बीमारियों में कौन सी दवाएं दी जाती हैं। अगर आपको यह साइंटिफिक और व्यवहारिक जानकारी पसंद आई हो तो चैनल फार्मा फोकस को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। याद रखिए, ज्ञान ही सुरक्षा है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।